ये गरीब नवाज की शानी तो है कि एक मरतबा गरीब नवाज की बारगाह में एक बांझ औरत आई जो शादीशुदा थी, इसकी औलाद नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हाल थी, दुख की मारी थी। गरीब नवाज की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही है, ऐ गरीब नवाज, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आप अल्लाह के बुज़ुर्गवार बंदे हैं, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा लीजिए कि अल्लाह तबारक तआला मुझे एक औलाद अता फरमाए। अब ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले अपनी जुबान से जो कह दिया करते वो हो जाया। अल्लाह हो गई तो गरीब नवाज वो हैं जो एक जिसके अंदर वो बात ही नहीं है, उसको औलाद अता फरमाए। तो अब मामला क्या है, गरीब नवाज की बारगाह में बैठी हुई है, दुआ कर रही है, दुआ कर रही है। गरीब नवाज, आप मालिक हिंदुस्तान हैं, ऐ गरीब नवाज आप अल्लाह के वली हैं, ऐ गरीब नवाज आपको आपके नाना जान ने दीन का मुईन बना करके हिंदुस्तान में भेजा है। ऐ गरीब नवाज आपकी शान ये है, जिस वक्त आप हिंदुस्तान में आए थे उस वक्त हिंदुस्तान जो था कुफरिस्तान था, आपके जलवों से हिंदुस्तान में दीन फैला है, आपके जलवों से हिंदुस्तान में दीन फैला और आपने एक वक्त में 90 लाख को कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम फरमाया। ऐ गरीब नवाज, जब आप एक वक्त में 90 लाख को कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम का बना सकते हैं, इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं और आपके नाना जान आपको दीन का मुईन बना करके हिंदुस्तान में भेजते हैं, लिहाजा आपके नाना जान के वसीले से ही आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिएगा मैं साहिब औलाद हो जाऊँ। जब मैं साहिब औलाद हो जाऊंगी तो आपके दरबार में फिर आऊंगी। अरीज़ा पेश किया, गरीब नवाज ने अरीज़ा कबूल कर लिया। जैसे कि गरीब नवाज तो तुर्बत पाक में है, लेकिन अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की मदद से जहां चाहें वहां चले जाएं, ये हमारा मानना है। गरीब नवाज यहाँ मौजूद है, जाए तो वो जगह सुर्ख हो जाए करती है, लेकिन जो देख खोल नहीं है, जिसका मामला जो है, जिसका मामला उरूज पर है, तो ज़ौफ़ पे है, अल्लाह अकबर, ऐसी देख, और देख भी गर्म है, उसमें पानी भी गर्म है, जो चीज़ है वो भी गर्म है। बच्चा जा करके देख में चला जाता, जाहिर है कि बच्चा देख में गया तो चंद मिनट में लगे ही होंगे, तो बच्चा की जान जो है बर्बाद हो गई। अब उसका क्या मामला था, उसने क्या कहा कि गरीब नवाज आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई और आपकी तरफ पे मैं ये खुशी लेकर के आई थी, लिहाजा और आज ही मेरा बच्चा इस देश में जाकर के गिरा, अब आपसे ही अरीज़ा पेश कर रही हूँ, आपने अता किया, अब आप ही से वापस करेंगे। इतना कहना था दोस्ताने मोहतरम कि बच्चा जो गोद से पेट में आया था, वही बच्चे को जब निकाला गया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो देख में गिरा ही नहीं था। सुभान अल्लाह। ये मामला हम सुनते भी हैं और मामला किताबें दर्ज में भी है। तो दोस्ताने मोहतरम पता ये चला, ये अल्लाह वाले हैं, ये गरीब नवाज है, इनके तरफ पे जो जाता है ये अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं किया करते, ये अपने चाहने वालों को अता कर दिया करते हैं। तो गरीब नवाज ने लाखों की झोलियों को भरा है और आज गरीब नवाज लाखों की झोलियों को भर रहे हैं। ये तो हमारा ही दामन ऐसा है जो हम ले नहीं पा रहे हैं, ये तो मामला हमारा ही ऐसा है, उनके दरबार में कोई कमी नहीं है। तो दोस्ताने मतलब ये वो अल्लाह वाले हैं, जिसको चाहें जैसा चाहें वैसे नवाजते हैं। दोस्ताने मतलब कहने का मतलब ये है, ये गरीब नवाज की शान है, ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह के वली जिसको चाहते हैं उसको बेहिसाब नवाज दिया करते हैं। जब अल्लाह के वलियों की शान ये है तो अल्लाह के नबियों की शान क्या होगी। जब अल्लाह के नबियों की ये शान है कि ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दे रहे हैं, अपनी जुबान हाल से जो कहते रहे वो हो जा रहा है, तो नबियों के सुल्तान का आलम क्या होगा, हमारे आका का आलम क्या होगा, जो सिदरा पर भी जा रहे हैं, जो लामकान तक जा रहे हैं।
हमारी आका का शान क्या होगा कि आका एक वक्त में मामला ये है कि लाखों को खिला रहे हैं। तभी तो कहने का मकसद ये है कि जिनके गदा भर देते हैं उनके गदा भर देते हैं। शाहाने ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गरीब नवाज जो है मर्द होकर जिंदा करते रहे हैं, तो दोस्तान को हमारे आका का आलम क्या होगा। तो सबसे आका अल्लाह अकबर इतना कहना था उसने। उस्मान औरत का अपने घर आए, कुछ टाइम बाद हामिला हो गई। जब खुशी उसे हासिल हुई, अल्लाह ने उसे औलाद से भी नवाज दिया। तो गरीब नवाज की दुआ से उसकी सूनी गोद भर गई, उसकी सूनी गोद आबाद हो गई, उसका खाली दामन गौर मुराद से पुर हो गया। तो अब मामला ये है दोस्तान मोहतरम, मामला ये है जब उसका खाली दामन भर गया, जब उसकी सूनी झोली जो है आबाद हो गई, तो अब मामला ये कि दोबारा गरीब नवाज की चौखट पर आई। जब दोबारा गरीब नवाज की चौखट पे आती है, गरीब नवाज की चौखट का बोसा भी देती है। अल्लाह अकबर। अब मामला ये है कि गरीब नवाज की बेटी बन रही है। आते कि सभी बना रहा है गरीब नवाज की, कोई अपने घर बना रहा है गरीब नवाज का, दलिया बना रहा है, कोई रोटी का बना रहा है, कोई बिरयानी की देग बना रहा है, कोई ताली की देग बना रहा है। किसके लिए? गरीब नवाज की मोहब्बत को उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ये गरीब नवाज हमारी सुन्नतें हैं, उनके वसीले से हमारा काम बना करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। ये हमारा अकीदा है, ये अकीदा हमें अल्लाह वालों ने ही दिया है, ये अकीदा हमें शाही बाबा ने दिया है, ये अकीदा हमें अली मोहम्मद साहब ने दिया है, ये अकीदा हमें रफीकुल औलिया ने दिया है, और ये अकीदा हमें ताजदार अहले सुन्नत हजरत आला हजरत अलैहि बरेली के ताजदार मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत ने दिया है। ये अकीदा हमें मुफ्ती आलम हिंद ने दिया है, आलम इस्लाम ने दिया है। दोस्तान मोहतरम, ये वो बरेली है जिसको सुन्नियत का घर कहा जाता है, ये वो बरेली है जिसको सुन्नियत का मरकज कहा जाता है। दोस्तान मोहतरम, मैं तो कहूँगा कि बरेली की शान ये है कि बरेली को जब लोग नहीं जाना करते थे, तो बरेली को आज अहमद रजा के नाम से जानना है। पीलीभीत को लोग नहीं जानते थे, पीलीभीत को आज लोग शादी मियाँ के नाम से जान रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, गरीब नवाज की चौखट में आई, देख बन नहीं है, देख के पास खड़ी हुई है। ये मशहूर वाकया है। उसका जो बच्चा उसके हाथ में था वो उछल के गोद से देग में चला गया। और जब बनती हुई देग में वो बच्चा जाकर के गिर गया। अब जब खौलता हुआ पानी उसमें हमारा हाथ ही चला